एक व्यक्ति ने कहा, और महाराज मजे में हो? उसने आवाज लगा कर कहा, और महाराज मजे में हो? हमने कहा हाँ हम आनंद में। हमने कहा हाँ हम आनंद में। ये सादा की बात। उसने आवाज लगा कर कहा, और महाराज मजे में हो? हमने कहा हाँ हम आनंद में। उसने कहा, महाराज जी मजे में और आनंद में कोई अंतर होता है क्या? हमने कहा बहुत बड़ा अंतर होता है। जिसके पास पैसा होता है वो मजे में रहता है, और जिसके पास शिव रहता है वो आनंद में रहता है। मजे में रहने के लिए धन चाहिए और आनंद में रहने के लिए शिव चाहिए। शंकर होगा तो आप रूखी रोटी में भी आनंद कर लोगे, शिव करीब में होगा तो दुख में भी सुख नजर आएगा। और अगर मजे में हो तो डंलप के गद्दे पर सोकर भी नींद चली जाएगी। मजे में हो तो रात को सोने के लिए नींद की गोली खाना पड़ेगी। मजे में हो तो रोज दवाई लेकर सोना पड़ेगा। पर आनंद में होगे तो दवाई का चक्कर नहीं, दुआ का चक्कर रहेगा, वो शिव का चक्कर। ब्रह्मा जी ने कहा, भगवान नारायण ने पूछा, क्या आप शंकर भगवान का शीश का दर्शन करे हो? का दर्शन करे हो? केवल 33 कोटि देवता में केवल एक देव है, देव अधिदेव महादेव। केवल एक देव जिनका पूरा परिवार शिवलिंग के उस स्वरूप के अंदर विराज। आप दर्शन करें, जैसे ये शिवलिंग है, ये जलाधारी है, ये सामने चरण है। कर भगवान का स्वरूप है ये शिवलिंग। शिवलिंग के ऊपर के भाग से लेकर जो नीचे का भाग तक का जो हिस्सा है, दुनिया की जितनी पवित्र नदियां हैं, शंकर भगवान ने उनको ये स्थान दिया। तांबे का जो लोटा होता है, का जो बर्तन होता है, तांबे का जो लोटा होता है जिससे अपन शंकर जी को जल चढ़ाते हैं, शिव महापुराण की कथा कहती है, अगर तांबे में आपके घर के जल को भी आप तांबे के लोटे में भरकर शंकर जी को चढ़ा रहे हो तो तुम्हें हरिद्वार से गंगा जल लाने की जरूरत नहीं है। तांबे के लोटे में भरा हुआ जल ही गंगा जल बन जाता है। पात्र में अगर जल भरा हुआ है का जल नहीं, अपने घर से जल लेकर जाओ, अपने घर से। क्योंकि दुविधा कहां पर है? घर पर। दुख कहां पर है? घर पर। कष्ट कहां पर है? घर पर। बीमारी कहां पर है? घर पर। तकलीफें कहां पर है? घर पर। तो अपने घर का जल भरो, तांबे के लोटे में लेकर शंकर जी के मंदिर जाओ। हरिद्वार का लाया हुआ जल नहीं है गंगा जल, कहीं से लाया हुआ गंगा जल नहीं है, कोई जरूरत नहीं। अपने मटके का पानी भर लो, अपने हंडे का पानी भर लो, अपने घर का लोटा भर कर जल लो। तांबे के लोटे में जब जल भर कर लेकर जाओगे तो तांबे का पात्र सादे जल को भी गंगा जल बना देता है और वो जल शिव जी तक चढ़ जाता है। क्या प्रेरणा दी? छोटी सी अवस्था थी पार्वती जी की, छोटी, और छोटी सी अवस्था में माँ पार्वती जी को नाना के घर में भेज दिया गया था। पितरों के घर में पार्वती जी पहुंच गई थी और पितरों के घर में बैठकर पार्वती जी ने ज्ञान उपदेश ग्रहण किया। बहुत शिव की भक्ति कैसे करना है, शंकर जी की आराधना कैसे करना है, शिव की स्तुति कैसे करना है, ये पार्वती जी ने अपनी नाना और नानी से सीखा था। ये पार्वती जी ने अपने नाना नानी के घर में सीखा था, पितरों से सीखा। गर्ग संहिता कहती है और कूर्म पुराण कहती है, तुम्हारे घर में अगर सत्यनारायण जी की कथा हो रही है, तुम्हारे घर में शंकर जी का अभिषेक हो रहा है, तुम्हारे घर में पार्थिव शिवलिंग का निर्माण हो रहा है, तुम्हारे घर में अगर तुम कोई व्रत रख रही हो, तुम्हारे घर में कोई उपास कर रही हो, तुम्हारे घर में कोई उद्यापन हो रहा है, तुम्हारे घर में कोई अच्छा कार्य हो रहा है, तो ये करवाने वाला कोई दूसरा नहीं होता, इसको करवाने वाले तुम्हारे घर के पितृ होते हैं जो ऊपर बैठकर तुम्हारे घर में अच्छा कार्य कर रहे हैं। पार्वती जी को अगर शिव जी के शिवलिंग की पूजन की महत्वता कोई बता रहा है तो पार्वती जी को पूजन की महत्वता उनके नाना नानी ने बताई, पितरों ने बताई। इसीलिए तो शंकर जी को जल चढ़ाने वाले को पितृदोष नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? क्योंकि शिव जी पर आप जल चढ़ाते हो ना, तो शंकर भगवान का चढ़ा हुआ जल हस्त कमल की ओर जाता है पार्वती जी के, और पार्वती जी के हस्त कमल पर जैसी जल जाता है तो नाना नानी बड़े प्रसन्न हो जाते हैं अपनी नातिन को देखकर कि मेरी नातिन पर लोग पूजन कर रहे हैं, जल चढ़ा रहे हैं, तो पितृ आशीर्वाद देते हैं। शंकर पर जल चढ़ाने पर 3 दोष समाप्त हो जाते हैं। पहले नंबर का वास्तु दोष, दूसरे नंबर का पितृ दोष और तीसरे नंबर का काल सर्प दोष। ये 3 दोष शिव पर जल चढ़ाने से समाप्त हो गए।